कोरोना पर प्रधानमंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग की है। पीएम की अध्यक्षता में 3 घंटे तक चली है मंत्रिपरिषद की बैठक। हालात से निपटने के लिए एक्शन प्लान पर मंथन हुआ है। वैक्सीनेशन और ऑक्सीजन संकट पर भी इस मीटिंग में चर्चा हुई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी मीटिंग की है। वैक्सीनेशन, ऑक्सीजन संकट, कोरोना की रोकथाम, इन सब को लेकर आइए बिग वॉल पर चलते हैं। बिग वॉल पर बताते हैं कि इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ और उसके बाद अमोद राय हमारे साथ जुड़ेंगे, सीधे उनके पास चलेंगे और उनसे जानकारी लेंगे इस बारे में। लेकिन आप समझिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक अहम मीटिंग मंत्रिपरिषद के साथ की है। 3,86,000 के आसपास केस रिकॉर्ड बनाता हुआ कोरोना लगातार बेकाबू होता हुआ। राहत की बात है कि 3 लाख के आसपास लोग रिकवर हुए हैं, लेकिन इस संक्रमण की चेन को तोड़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए अब इस मीटिंग के बारे में बताते हैं जहां इस पर डिस्कशन हुआ है। देखिए, प्रधानमंत्री की बैठकों का दौर लगातार जारी है। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री लगातार इस पर बैठकें ले रहे हैं। 26 अप्रैल को सोमवार को सीडीएस बिपिन रावत से कोरोना की लड़ाई में सेनाओं की भूमिका पर उन्होंने बातचीत की थी। इसके बाद अगले दिन उन्होंने 27 तारीख को मंगलवार को टॉप अफसरों के साथ ऑक्सीजन संकट दूर करने और तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर चर्चा की उन्होंने। 28 अप्रैल को बुधवार को एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया जी के साथ उन्होंने वायुसेना के ऑपरेशन की डिटेल ली। आरकेएस भदौरिया ने बताया कि वायुसेना कैसे इस काम में लगातार जुटी हुई है 24/7। उसके बाद 29 अप्रैल को यानी कल वो मिले हैं आर्मी चीफ एमएम नरवणे से प्रधानमंत्री, और सेना की तैयारियों की जानकारी उनको एमएम नरवणे ने दी है। और आज 30 अप्रैल को मंत्रिपरिषद की एक मीटिंग हुई है जिसमें ताज़ा हालात और एक्शन प्लान पर चर्चा हुई है। करीब 3 घंटे तक ये मीटिंग चली है। सीधे अमोद राय के पास चलते हैं। तमाम संवाददाता हमारे साथ हैं, लेकिन अमोद राय के पास सीधे चलते हैं। अमोद जी, इस मीटिंग के बारे में अपडेट दीजिए, क्या कुछ हुआ इस मीटिंग में? देखिए, 11 बजे बैठक शुरू हुई गौरव, और 2 बजे खत्म हुई और बैठक 3 घंटे तक चली। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि ये सूत्र बताते हैं कि एक बैठक के दौरान एक प्रेजेंटेशन दिया गया जिसमें सरकार के द्वारा अब तक जो काम किए जा रहे हैं और कहाँ कहाँ किस ढंग से सहायता पहुंचाई जा रही है और जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे बढ़ाने में सरकार ने पूरी ताकत झोंक रखी है। वो चाहे विदेशों से ऑक्सीजन के टैंकर्स मंगाने की बात हो या देश में रेल सेवाओं द्वारा ऑक्सीजन पहुंचाने की, तमाम विषयों पर उसमें विस्तृत जानकारी रखी गई। और ये भी बताया गया कि इस चेन को तोड़ने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो आगे और क्या क्या स्टेप लिए जा सकते हैं, लोगों से मशवरा भी किया गया है इस पूरी। ठीक है, मुझे आप रहिए मेरे साथ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।